अस्सलामुअलैकुम। हम अपनी आज की क्लास में यूनिट 5.1 का लेसन हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मस्कीटोज पढ़ेंगे, जो आपकी बुक के पेज नंबर 109 पे है। हेल्थ प्रॉब्लम्स caused by mosquitoes. Malaria, dengue and chikungunya, all three diseases are spread by mosquitoes. The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. But it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated. Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms, similarities and differences, and the prevention of these diseases. मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों बीमारियां ऐसी हैं जो मच्छरों के ज़रिए से फैलती हैं। इनकी अलामात इतनी एक जैसी हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है कि हम ये जान सकें कि कौन सी बीमारी लाहक है बग़ैर लेबॉरेटरी टेस्ट किए हुए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें ये पता लग जाए कि असल बीमारी क्या है, ताकि इसका इलाज सही मानों में किया जा सके। आइए कोशिश करते हैं समझने की इनकी वजूहात, इनकी निशानियां और अलामात, इनकी यकसानियत और इनके दरमियानी इख्तलाफ की, ताकि हम इन बीमारियों से अपने आप को बचा पाएँ। मलेरिया causes. Malaria is caused by Plasmodium, a single-celled parasite often transmitted by infected mosquitoes. It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquito. Malaria वजूहात। मलेरिया एक यखुलवी पैरासाइट जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, उसके ज़रिए से फैलता है, जो अक्सर एक इन्फेक्टेड मच्छर से आगे फैलता है और ये इंसानी खून के सिस्टम में दाखिल हो जाता है इस मच्छर के सलाइवा से। द पैरासाइट इन्फेक्ट्स ऑल द रेड ब्लड सेल्स until they burst. तो इस पैरासाइट का निशाना है खून के सुर्ख खुलिये। The parasite infects the red blood cells until they burst. Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spreads and infects more red blood cells through the body, thus killing all the cells. This can lead to severe liver infection. Sometimes the infected red blood cells become stickier than usual and clot easily, which can lead to stoppage of blood flow to the brain, causing cerebral malaria. ये पैरासाइट, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट, हमारे सुर्ख खुलियों को पर असरअंदाज होता है जब तक कि ये बर्स्ट ना हो जाएं, टूट फूट ना जाएं, और उसके बाद उससे बनने वाला नया प्लाज्मोडियम बाकी सुर्ख खुलियों में फैल जाता है, उन्हें इन्फेक्ट करता है और इसी तरीके से हमारे पूरे जिस्म के सुर्ख खुलियों में चला जाता है, उन्हें ख़त्म करता है, इन सेल्स को तबाह करता है और इससे जिगर का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से खून का बहाव कम हो जाए और उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि हमारा ब्रेन तक खून ना पहुँचे और हम इसी तरह की एक बीमारी सेरेब्रल मलेरिया का शिकार हो जाएं। साइंस एंड सिम्टम्स, इसकी निशानियाँ और अलामात। मलेरिया इज रिकग्नाइज्ड थ्रू हाई फीवर. The temperature may reach as high as 40 degrees Celsius, 104 degrees Fahrenheit. Fever is often accompanied by chills and may also include sweating. Patients may also suffer from constipation, kidney dysfunction and disorientation. मलेरिया की पहचान है इंतहाई ज़्यादा बुखार से। इसमें जिस्म का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इस बुखार के साथ साथ अक्सर ठंड भी लगती है और इसमें पसीना भी आ सकता है। ये मरीज़ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं, इनके किडनी का काम मुतासिर हो सकता है और इसके साथ साथ हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर होश में ना रहें। डेंगू causes. There are 4 types of dengue viruses, all of which are spread by mosquitoes. An infected mosquito spreads the virus through its saliva when it bites. Dengue can also be transmitted from one human to another. For example, infected blood used in blood transfusion can cause dengue. It can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the child. 4 किस्म के डेंगू वायरसेस हैं जो कि मच्छरों से ही फैलते हैं और एक ऐसा मच्छर जिसमें कि ये वायरस मौजूद हो, वो अपने सलाइवा के ज़रिए से जब भी किसी इंसान को काटता है तो ये सलाइवा मुंतकिल करता है
और इस तरह ये वायरस उस इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। डेंगू का वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऐसे शख्स को जिसमें डेंगू वायरस मौजूद है उसमें उसका खून किसी और को दिया जाए तो यकीनन डेंगू का वायरस इस दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाएगा इस खून की वजह से। इसके साथ साथ ऑर्गन डोनेशन, यानी कि कोई भी अपने जिस्म का अगर आप ऑर्गन किसी को डोनेट करते हैं तो एक ऐसा शख्स जो इन्फेक्टेड है अगर उसका ऑर्गन किसी और शख्स को दिया जाएगा तो उसमें भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन है माँ से बच्चे में, यानी कि अगर कोई वालिदा ऐसी हैं जो कि डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है तो उनके होने वाले बच्चे तक भी ये पहुंच सकता है। Once the virus enters the body, it circulates around the body, attacking white blood cells and other antibodies, thus affecting the immune system. The virus further replicates within the cell until the cell bursts and dies. The death of the white blood cells results in leakage of other fluids from the cells, leading to low protein fluid in the lungs and in the stomach area, low blood pressure, shock and eventually death. एक बार ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए तो खून के ज़रिए से तमाम जिस्म में हरकत करता है और वहाँ पर आने वाले तमाम सफ़ेद खूनी खुलियों और दूसरे एंटीबॉडीज़ पर अटैक करता है जिससे हमारा मुदाफ़त का निज़ाम मुतासर होता है। ये वायरस इसके बाद अपनी तादाद में इजाफ़ा करता रहता है और यहाँ तक कि ये सेल टूट फूट का शिकार ना हो जाएं और ख़त्म ना हो जाएं और सफ़ेद खूनी खुलियों की मौत की वजह से हो सकता है कि बाकी तमाम फ्लूइड सेल का फैल जाए जिससे प्रोटीन की कमी हो सकती है, हमारे लंग्स में फ्लूइड आ सकता है यानी कि हमारे फेफड़ों में, और इसके साथ साथ हमारे स्टमक में। इसकी वजह से खूनी बहाव कम हो सकता है और इंसान शॉक की कंडीशन में जाकर और आखिरकार उसकी मौत वाक़या हो जाती है। Signs and symptoms. High fever is followed by severe body pain, pain behind the eyes, and decreased urine output is also common. Dengue-related eye pain often increases with bright light. Patients may also feel respiratory difficulties and intense headache. As the fever decreases, skin rashes may start to appear. Another symptom is excessive bleeding. As the virus attacks the capillaries, the smallest blood vessels in the body, when the capillaries burst, blood escapes from the bloodstream. In severe cases, bleeding is common in the nose and gums. The loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to internal bleeding, shock and death. तेज़ बुखार के साथ साथ जिस्म में शदीद दर्द भी होता है, आंखों के पिछले हिस्से में भी तकलीफ होती है और इसके साथ साथ यूरिन भी कम हो जाता है। डेंगू की वजह से होने वाले आंखों के दर्द में मज़ीद इजाफा हो जाता है अगर तेज़ रोशनी के सामने आ जाए, और इसके साथ साथ मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और शदीद सर का दर्द होता है। और जैसे जैसे बुखार कम होता है उसके साथ साथ जिस्म में ख़ारिश शुरू हो जाती है, और इसकी एक और अलामत बहुत ज़्यादा खून का बहना है। जब वायरस कैपिलरीज़ को अटैक करता है, जो हमारे जिस्म में पाए जाने वाली सबसे बारीक और छोटी वेसल्स हैं, तो उसके साथ साथ ये कैपिलरीज़ फट जाती हैं और इस तरह से ये खून वहाँ से बहाव इसका तब्दील हो जाता है, और संगीन केसेस में ये नाक से और मसूड़ों से खून का बहाव शुरू हो जाता है, और इस तरह से खून की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है और आखिरकार इस एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है जिसका नतीजा मौत की सूरत में निकलता है। चिकनगुनिया causes. This virus is also transmitted through mosquitoes. These mosquitoes live and breed in near stagnant or polluted water and infect humans with their bite. Although the disease is not contagious, it can spread from an infected person to others if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people. The chikungunya virus infects the muscle cells of the body. It stays there and reproduces until the cell dies. It then finds a new host cell to infect.
ये वायरस भी मच्छरों के काटने से एक से दूसरे इंसान तक पहुंच जाता है और ये मच्छर जो कि रहते हैं रुके हुए पानी में या कंटामिनेटेड वाटर में, इससे ये जैसे ही किसी इंसान को काटते हैं तो उसे इन्फेक्ट कर देते हैं। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लगती, लेकिन अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन को एक मच्छर काटे और उसके बाद एक सेहतमंद शख्स को काटे तो ये वायरस उस सेहतमंद शख्स पे मुंतकिल हो जाएगा। चिकनगुनिया का वायरस असल में मसल्स पे अटैक करता है जिस्म में, वहाँ पर रहता है और अपनी तादाद को बढ़ाता है यहाँ तक कि वो सेल ख़त्म ना हो जाएं। उसके बाद ये नया सेल ढूंढता है, नया होस्ट ढूंढता है और उसे भी इन्फेक्ट करता है। साइंस एंड सिम्टम्स। चिकनगुनिया यूजुअली अटैक्स द मसल्स, joints, skin, connective tissues, and even the central nervous system. It is usually accompanied by fever and skin rash. The skin rashes are almost identical to the dengue rashes. The patients may also suffer from headache, nausea, and vomiting because the virus destroys cells in the muscles and joints. Patients experience muscle weakness and joint pain, which can be severe. Partial loss of taste is also reported by many chikungunya patients. The disease is rarely fatal and the virus remains in the system for 5 to 7 days. Once one recovers from this infection, one is immune to it for the rest of one's life. चिकनगुनिया की निशानियां और अलामात। इसके साथ साथ इन मरीजों में सर का दर्द, मतली की कैफियत या उल्टी भी हो सकती है। चूँकि ये वायरस हमारे पट्ठों और जोड़ों पर अटैक करता है, लिहाजा मरीजों में पट्ठों की कमज़ोरी और जोड़ों का दर्द भी हो सकता है जो कि शदीद भी हो सकता है। बहुत से चिकनगुनिया से मुतासर होने वाले मरीज़ ये भी कहते हैं कि उनका जायका किसी हद तक कम हो गया है। ये बीमारी बहुत ही कम हद तक जानलेवा है, लेकिन इसमें जो वायरस है यह हमारे जिस्म में 5 से 7 रोज़ तक रहता है और एक दफ़ा जब इंसान इस बीमारी से सेहतयाब हो जाता है तो वो हमेशा के लिए इस बीमारी से इम्यून हो जाता है, यानी कि दोबारा उसको ये बीमारी लाहक नहीं होती। Similarities and differences in the signs and symptoms of the 3 diseases, यानी कि इन तीनों बीमारियों के निशानियों और अलामात में यकसानियत और इख्तलाफ। The chikungunya virus is transmitted by the same mosquitoes that spread the dengue virus. Both chikungunya and dengue have almost identical symptoms and disease processes, so much so that one can be mistaken for the other. Both display joint pain. However, joint pain and inflammation caused by chikungunya are more intense and pronounced. On the other hand, low platelets count, high bleeding risk, and pain behind the eyes are the main symptoms of dengue. The main symptoms of malaria are chills, shivering, followed by fever, sweating. These symptoms usually occur every 2 days. चिकनगुनिया का वायरस भी उन्हीं मच्छरों से फैलता है जो डेंगी वायरस फैलाते हैं। चिकनगुनिया और डेंगी दोनों की अलामात एक सी हैं और इनकी बीमारियां भी एक सी हैं। यहाँ तक कि हो सकता है कि हम एक को दूसरी बीमारी समझें। इन दोनों में जोड़ों में दर्द होगा। बहरहाल जो दर्द, जोड़ों का दर्द और जो सूजन चिकनगुनिया से लाहक होती है वो ज़्यादा शदीद नौयत की होती है, जबकि प्लेटलेट्स का काउंट भी कम होता है, ज़्यादा खून के बहने का ख़तरा रहता है और आँखों के पीछे दर्द होता है, और ये में बुनियादी अलामात हैं डेंगी फ़ीवर की। मलेरिया की ख़ास अलामात हैं शदीद सर्दी का लगना और उसके साथ कपकपाहट, जिसके बाद बुखार और पसीना भी हो सकता है, और ये अलामात 2 दिन के वक्फे से होती हैं। Prevention, बचाव। Since there are no vaccines or medical ways to prevent these diseases, here are a few useful suggestions for protecting oneself from these diseases. क्योंकि हमारे पास कोई वैक्सीन्स नहीं है या तिब्बी तरीके नहीं हैं जिनसे हम इन बीमारियों से बच सकें, लिहाजा यहाँ पर कुछ मुफीद मालूमात हैं जिनसे इन तीनों बीमारियों से बचना मुमकिन है। Wear clothes that will keep you fully covered. Use net coverings. Live in hygienic surroundings.
Ensure that there is no stagnant water, whether clean or dirty, in your locality, not even in uncovered buckets, pots, cans, or other things. Apply good quality mosquito repellent lotion or any one of the natural repellent products. Take extra precaution from dawn to dusk. Seek medical help as soon as possible. ऐसा लिबास ज़ेब तन कीजिए जो मुकम्मल तौर पर आपके जिस्म को ढांप ले। जाली का इस्तेमाल करें। ऐसे माहौल में रहें जो साफ सुथरा हो। कोशिश कीजिए कि आपके इलाके में कहीं भी साफ या गंदा पानी ठहरा हुआ ना हो और ना ही कोई पानी किसी किस्म के बर्तनों में, कैन्स में या बाल्टियों में बगैर ढांपे रखा गया हो। मच्छरों को दूर रखने के लिए अच्छी क्वालिटी और मेयार का लोशन इस्तेमाल कीजिए या कोई भी ऐसी कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे मच्छर आपसे दूर रहें। सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादा ख्याल रखिए और जितनी जल्द मुमकिन हो तिब्बी मदद हासिल कीजिए। All these diseases, that is malaria, dengue and chikungunya, affect a person's health. They affect the quality of one's work because it takes some time to recover from the weakness caused by them. Since they are all preventable and curable, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases. Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. ये तमाम बीमारियां यानी कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं और इससे हमारे काम की क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमें इनकी वजह से होने वाली कमज़ोरी से निकलने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। क्योंकि इन बीमारियों से बचाव भी मुमकिन है और इनका इलाज भी किया जा सकता है, लिहाजा ये अहम है कि हम वो तमाम मेजर ज़रूर लें जिससे हम अपना बचाव कर सकें और अपने घर वालों का इन बीमारियों से। और अगर ऐसी कोई भी अलामात ज़ाहिर हों तो हमें चाहिए कि फ़ौरन तिब्बी मदद हासिल करें क्योंकि जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतनी ही जल्दी इंसान सेहतयाब हो जाएगा। एक्सरसाइज 1, टिक द राइट आंसर। द टेक्स्ट इज अबाउट। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ए, द लाइफ साइकिल ऑफ अ मस्कीटो। बी, different kinds of dangerous mosquitoes. C, diseases caused by mosquitoes. D, use of pesticides for mosquito control. जी हाँ, इसका जवाब C है, diseases caused by mosquitoes. Exercise 2, circle the diseases mentioned in the text. आपके पास बहुत सारे अमराज लिखी गई हैं, तहरीर की गई हैं, उनमें से आपको उन 4 बीमारियों को तलाश करना है जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं इस टेक्स्ट में। अगर आप उन्हें नहीं ढूंढ पाते तो दोबारा एक दफ़ा इसकी रीडिंग कीजिए ताकि आप उसे तलाश कर पाएं। एक्सरसाइज 5, रीड द टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। नंबर 1, it is important to find out what the exact disease is so that A, the patient can rest. B, we can tell everyone about it. C, it can be treated properly. D, the patient can decide what to do. और आंसर है सी ऑप्शन जो है इट कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली। 2, द मलेरिया पैरासाइट अटैक्स द ए, वाइट ब्लड सेल्स, बी, ब्रेन, सी, स्टमक, डी, रेड ब्लड सेल्स और इसका जवाब है ऑप्शन डी, रेड ब्लड सेल्स। 3, once the dengue virus enters the system it affects the A, immune system, B, digestive system, C, circulatory system, D, nervous system और इसका जवाब है ए। आप यकीनन जान चुके होंगे, इम्यून सिस्टम यानी कि हमारा निज़ाम मुदाफ़ियत। क्वेश्चन नंबर 4, इन सिवियर केसेस ऑफ डेंगू ब्लीडिंग में अकर इन दी ए, आइज एंड ईयर्स, बी, ब्रेन, सी, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, डी, गम्स एंड नोज और इसका जवाब है डी, गम्स एंड नोज। 5, चिकनगुनिया पेशेंट्स यूजुअली हैव फीवर विद ए, shivering, B, rashes, C, bleeding, D, chills. Answer option is B, rashes. Chikungunya patients usually have fever with B, rashes. जी हाँ, तो इसका जवाब था ऑप्शन बी, rashes. इसके बाद एक्सरसाइज 7 है जो आपने डिस्कस करना है इन क्वेश्चंस को अपने किसी साथी के साथ और फिर इनके जवाबात को लिखना है। So students, kindly reread the text
बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बीमारियां हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, लेकिन इनसे बचाव मुमकिन है। लिहाजा इनको समझिए और इसको अच्छी तरह पढ़ें और अपने बचाव को, अपनी सेहत को महफूज रखें। शुक्रिया।